अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में कहा था कि रजब की और ईमान की सुलह हुई है और वो जो तीसरा फरिश्ता है जिस बंदे ने ईमान और रजब की सुलह करवाई है, और ये बात बिल्कुल 110% सच थी। ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे जिसके अंदर ईमान और रजब एक साथ हैं और रजब ईमान को प्रोटेक्ट करता हुआ अपने साथ घर लेके जा रहा है। अभी ये नहीं है, अभी इसके आगे भी मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ। उसके अंदर तो आप लोगों को 110% और प्रूव हो जाएगा कि रजब और ईमान की सुलह हो चुकी हुई है और ये लड़ाई जो है, ये जंग जो चल रही थी तलाक की, डिवोर्स की, ये ख़त्म हो चुकी हुई है। अब ये वीडियो जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है। इसके अंदर साफ साफ वाजे वाजे आप लोगों को बताया जा रहा है कि रजब ईमान को अपने घर लेके जा चुका हुआ है। ये वीडियो देखिए जरा। ईमान को घर वापस बुला लिया गया है। जो सूरत हाल है अक्सर तब्दील हो चुकी है। रजब भट्ट को किस शर्त पे बनाया गया? वकास अजीज, आपको पता है कि एक जर्नलिस्ट हैं, एक यूट्यूबर हैं जो बड़े अरसे से इस मामले को कवर कर रहे हैं और कहा जाता है कि रजब फैमिली के बहुत ज्यादा करीब हैं। उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे रजब और जो ईमान है उनकी तलाक की खबरें बहुत ज्यादा वायरल है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और महंगी तरीन जो है शादी थी यूट्यूबर्स में, जहां लाखों रुपए खर्च किए गए थे, शायद करोड़ों की बात है। दोनों जल्दी ही बहुत मशहूर हो गए और जो ईमान है इसकी वजह से, रजब की वजह से इसका भाई जो ऑन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हो गया। और कहते हैं कि ऑन जो है वो जल्दी उसको शोहरत मिल गई तो उससे संभाली नहीं गई। कौन सी बात कहाँ करनी है, कब करनी है, तो मामला इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो गए हैं। उस्मान ज़ेब जो है वो कुछ अहम तरीन इंकशाफात करते हैं। उस्मान ज़ेब रजब के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त और उनकी फैमिली के करीबी समझे जाते हैं और उन्होंने वीडियो में बहुत चौंका देने वाले पॉइंट्स शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि जी रजब की जो मौजूदा हालत है ना इस वक्त, अब वो घर में नहीं है, वो अपने घर में नहीं आ रहा, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रह रहा है। और वो कहते हैं कि जी वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है, तन्हाई में है, अफसुर्दा है और कुछ जो है कर ना बैठे तो उसके दोस्त जो हैं वो उसके साथ हैं, वो घर में नहीं आ रहा है। रजब की वालिदा ने, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रजब की माँ ने ईमान को बराए रास्त मैसेज पहुंचाया है कि बच्चे को उठाकर घर आ जाओ, ये तेरा घर है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता इस घर से, घर खराब ना कर और रजब को मैं खुद संभाल लूंगी। माँ इस वक्त सुलह की कोशिशें करवा रही है। शोहरत की वजह से रोज़ाना आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि लाइमलाइट में रहें, इतना अमीर लड़का है और शोहरत भी है, इस वक्त डैमेज भी है, इस वक्त टूटा भी हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस वगैरह भी करती हैं, उसको इंटरेक्ट करने की, इंटरेक्शन भी उसके साथ होती है, उसके दोस्ती करने की भी कोशिश करती हैं। ये उनकी जानिब से कहा गया है। तो ये पैसा और शोहरत का इम्तिहान भी है जो संभालने की कोशिश जो है वो माँ भी कर रही है और बीवी को भी आके करना चाहिए। उस्मान कहते हैं कि दोनों तरफ गलतियां हुई हैं। रजब ने जो है बच्चे को वक्त नहीं दिया, वो घर से दूर रहा, जो भी मजबूरी थी चले। ईमान ने भी घर वालों के पीछे लग के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। इल्ज़ामात दोनों पर हैं, रजब पर बच्चे का खर्चा ना देना, ईमान पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामला हैं। लेकिन अब वो कहते हैं पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा और इस पर बात करने की बड़ी ज़रूरत है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, कोई इंसान गलती ना करे तो फरिश्ता ही कहलाएगा। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन आपको अपनी गलती को रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर ये बात बोलूँगी, मुझे ऑन का बिहेवियर, उनकी वालदा का बिहेवियर आज तक समझ नहीं आया। ऑन चपेड़े मारे जा रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहा है और उसके बाद बड़े आराम से कह रहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारा बाप का साया हमारी ज़िंदगी में नहीं रहा, हमने बचपन से ही यतीमी देखी है, बाप के साये से महरूम रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि किवान के साथ ऐसा ना हो। भाई किवान के साथ अगर ऐसा नहीं होना तो आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। बच्चा मासूम है, वो तो कुछ जानता भी नहीं, इतना छोटा बच्चा है, जब बड़ा होगा बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार होगा, ज़हनी तनाव का शिकार होगा, दोनों एक साथ नहीं रह पाते, तो कम से कम जो है बच्चे के बारे में ज़रा सोचना चाहिए। नेमतों की नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से जो है नवाजा है, आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटा बहुत सेंसिटिव होगा। उस बेटे की अगर अच्छी तरबियत नहीं की जाएगी तो आगे वो किस तरह के माशरे में क्या चीज़ करेगा। तो आप देखें कि रजब भट्ट कहता है जी मेरा तो सारा पैसा उसका है, मेरे पास तो जो सब कुछ है वो उसका है। भाई बच्चे को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बच्चे को आपकी मोहब्बत चाहिए, बाप की मोहब्बत चाहिए, माँ की मोहब्बत चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जी वीडियो, और जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाया जिसके अंदर रजब ईमान को अपने साथ घर पे लेके जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये 110% न्यूज़ है
कि रजब की और ईमान की सुलह हो चुकी हुई है और जिस बंदे ने सुलह करवाई है वो एक फरिश्ता बन के आया है। उसने रजब के और ईमान के बीच में सुलह करवाई है और सबसे बड़ी बात कि जी किवान सुल्तान का फ्यूचर तबाह होने से बच गया। ज़ाहिर है अगर रजब ईमान की डिवोर्स होती तो बच्चे का फ्यूचर तबाह होने में कोई देरी नहीं आनी थी, फ्यूचर तबाह हो जाना था उसका, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है ना वो ना माँ के बगैर रहता है ना ही वो बाप के बगैर रहता है और बच्चे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। लिहाजा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टाइम पहुंच सके। तो आप लोगों को मुझे अपनी कमेंट्स में राय लाजमी देनी है कि कौन कौन खुश हुआ है जी ये इन दोनों की सुलह होने से, कौन कौन खुश हुआ है। तो लाजमी अपनी अपनी राय मुझे कमेंट्स में देखे जाइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अपने भाई को इजाज़त, टाटा फुर।